गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बहुत दिनों के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो बहुत दिनों के बाद आना पड़ रहा है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, नाउ कम टू द पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, 10th का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बाद दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि मार्क्स अच्छी होती है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं और कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि यही चीज़ आपको 12th में पढ़ना है। और अगर आप आगे नीट की तैयारी करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको ऐसे पढ़ना है कि फॉर एवर जिंदगी भर वो चीज़ हमको याद रहे। राइट, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन अगर हम लोग चाहें तो यहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा, किताब तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तोड़िए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री मतलब हो गया पुनः, अगेन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब हो गया उत्पादन, मतलब कि दोबारा उत्पादन। तो अब दोबारा उत्पादन वर्ड ऐसा, प्रोडक्शन वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, कागज़ का, पेपर्स का उत्पादन कर रहे हैं। राइट, बट यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग पे आना है, लिविंग थिंग पे आना है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि एक जैसा दूसरा बनाना। राइट, तो एक जैसा दूसरा कैसे बन सकता है? ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखते हैं, इंसान में देखते हैं, इंसान के जो छोटे छोटे बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोई कहता है अरे देखो 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 इसकी आंखें अपनी माँ की तरह मिल रही हैं, अरे अरे देखो 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 ये अपने पिता पे मिला, पड़ोसी पे कोई नहीं बोलता है, पिता पे मिल रहा है या माता पे मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्शन कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और बेबीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि प्रोड्यूस करना यंग वंस मतलब बच्चे खुद की तरह, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, पुनः प्रोड्यूस करना किसके तरह? खुद की तरह, ऑफ स्प्रिंग बनाना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हैं? 2। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे भी हमको बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हम यहीं ढूंढेंगे। अगर हमको यहाँ पे आंसर मिल गया तो ये फॉर एवर हमको याद रहेगा, कभी हमारे मेमोरी से लॉस नहीं होगा। देखो यहाँ ए मतलब एक, सेक्स। ओके, हम लोगों ने कभी ना कभी तो कोई फॉर्म भरा होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ का ना। तो फॉर्म में हम देखते हैं नाम, ऊपर में रहता है नेम, फिर उसके नीचे रहता है फादर नेम, फिर उसके नीचे रहता है एड्रेस। एक जगह बॉक्स होता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है सेक्स, और आगे में एक बॉक्स बना हुआ होता है और एक और बॉक्स बना हुआ होता है। जो मेल होते हैं वो मेल को सिलेक्ट करते हैं, जो फीमेल होते हैं वो फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि सेक्स का मतलब हुआ लिंग, मतलब कि मैस्कुलिन है आप कि फेमिनिन है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लो तीनों चीज़ मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया मैंने मैस्कुलिन फेमिनिन, हिंदी में भी बता दिया आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उर्दू में भी बता दिया मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस। राइट, तो सेक्स का मतलब हो गया मेल या फीमेल, और ए मतलब एक, तो एक मेल होगा या फीमेल होगा। ये सेक्सुअल में देखो क्या छिपा हुआ है इसमें आंसर, ए मतलब एक, सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल। तो एक मेल मौजूद होगा या फीमेल मौजूद होगा, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो समझाया मैंने, इसी को देखो मैंने कैसे लिखा, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व या वन पेरेंट टेक प्लेस। ये मतलब एक, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल में से कोई एक इन्वॉल्व होगा, उस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर? सिमिलरली सेक्सुअल में सेक्स का मतलब मेल और फीमेल, और इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब कि वैसा रिप्रोडक्शन जहां दोनों प्रेजेंट हो, इसको कैसे लिखेंगे? सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व। ह्यूमन बीइंग के केस में बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो यंग वंस की क्या फॉर्मेशन होता है? यंग वंस दुनिया पे आता है। ठीक है, जिसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक माता या पिता इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है? उनके यंग वंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, है ना, अमीबा में आगे पढ़ेंगे कैसे बाइनरी फिजन होता है, कैसे मल्टीपल फिजन होता है। राइट, बट यहाँ पे देखो मैंने जो मोटो बताया पढ़ाई का, कि पढ़ेंगे ऐसे कि सारा आंसर
उसी में टॉपिक में छुपा हुआ होगा। रिप्रोडक्शन, री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, तो पुनः प्रोड्यूस करना दैट इज रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और बेबीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एक, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, मतलब मेल या फीमेल में से कोई एक पार्टनर इन्वॉल्व होगा, उस रिप्रोडक्शन को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पैरेंट टेक प्लेस। सेक्सुअल, सेक्स मतलब मेल, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, ए मतलब एक नहीं लगा हुआ, सेक्स मतलब मेल या फीमेल दोनों, मतलब कि दोनों इसमें इन्वॉल्व है। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना आसान है, देखो कोई भी टॉपिक उठा लो मेरा, राइट, अगर एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आया तो गारंटी है कि मैं फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं इसी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई भी एक बार पढ़ ले तो उसको फिर दोबारा उसको याद करने की ज़रूरत ना हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये तो पढ़ा दिया, अब मेरा क्या है पढ़ाने का एक तरीका है कि कविता के तौर पर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो कविता लिखा है मैंने, मैं तुमको सुनाता हूँ। लाइफ का ये फंक्शन है, लाइफ का ये फंक्शन है, तो लाइफ का फंक्शन क्या है, डाइजेशन फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है, रिस्पिरेशन फंक्शन है, एक्सक्रीशन फंक्शन है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी फंक्शन है लाइफ का, राइट। तो लाइफ का ये फंक्शन है कौन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो जोड़े रहते हैं संग संग हैं, दो जोड़े रहते संग संग है, लाइफ का ये फंक्शन है, दो जोड़े रहते संग संग है। रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ का फंक्शन है, और रिप्रोडक्शन में हमको रिजल्ट में यंग वंस लाना है। यंग वंस कैसे आएंगे, जब तक पेरेंट कपल्स मिलेंगे नहीं, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ, लाइफ का ये फंक्शन है, दो जोड़े रहते संग संग है, दो जोड़े मतलब कपल रहेंगे संग संग, तो लाइफ का ये फंक्शन रिप्रोडक्शन होगा, राइट, एक एज आने पे, राइट। तो लाइफ का ये फंक्शन है, दो जोड़े रहते संग संग है, पहले में दोनों है, दूजे में सिर्फ एक है। पहले में दोनों है, पहले मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है। तो पहले में दोनों है, दूजे में सिर्फ एक है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर, देखो लाइफ का ये फंक्शन है, दो जोड़े रहते संग संग है, पहले में दोनों है, दूजे में सिर्फ एक है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर, लाइफ का ये फंक्शन है रिप्रोडक्शन, दो जोड़े रहते संग संग है, मतलब कि माता और पिता मिलेंगे तो ऑफस्प्रिंग आएगा दुनिया पे, ठीक है। एक में एक है, दूजे में दोनों है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर, कविता के तौर पे भी अगर पढ़ोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, और ऐसे इसमें भी ढूंढोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, राइट। पढ़ने का यही मोटो है कि पढ़ाई ऐसे की जाए कि हमेशा याद रहे, हम याद रहे ना याद रहे, पढ़ाई याद होनी चाहिए, राइट। तो अगर लगता है कि मैं फिर जल्दी बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।